किसी की गोली नहीं खा रही, फर्स्ट क्लास घर में घूमती है, भारती की वीडियोस आप देखते रहते हो। ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई जिनकी किडनी फेल थी, वो आधा से 1 मिनट से आप बैठ नहीं सकते थे, कमर में प्लेट लगी हुई थी, आज वो आधा घंटा बैठते हैं। सीढ़ियां लगा इतना बड़ा ये जो मेडिकल माफिया का जाल है, इससे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि सभी कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन इनको छुपा दो। वो साइकिल वाला जो आता है सड़क पे बैठ के उसको हटा दो, भगा दो। अब जब पंचर होगा तब सीधा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले जाओ। जो बातें हम यहाँ पे बताएंगे या जो बातें मैंने अभी इसको समझ सकते हैं कि वायु जो बात गुण हमारी बॉडी का है या वायु है, जो एयर है, जैसे कि बाहर सारी चीजों की मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी सर्कुलेशन है या कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसी से ही कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से वायु का एक टाइप जिसका काम ही केवल सर्कुलेशन करना है और पीछे सपोर्ट है। इस पोस्चर में वो जो पेशेंट है, पेशेंट को आराम मिलेगा, उसकी एंजाइना कम होगी, उसका बीपी कम होने लगेगा। तो वेरी सिंपल ये पोस्चर। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये तो जन्मों से है। प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे छोटे जो सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन लोगों को पता चल जाए, कोई हार्ट अटैक से डरेगा, घबराएगा। जैसे हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे हार्ट को पकड़ना मुश्किल है। या तो वो काट के अंदर हाथ डाल के पकड़ेंगे, दैट इज ओनली वे। लेकिन यहाँ पे हार्ट को पकड़ना आसान है। ये पहली बात तो हार्ट क्यों है, कैसे है, वो 1 मिनट में समझा देता हूँ। फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हम बात करेंगे। अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में कैसे यूज हम करते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, कैसे आपको करना है, आपसे ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि एक बात समझना होगा, जब भी कोई इंसान डर जाता है तो डरते ही उसके बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो बदलने लगते हैं, राइट। उस समय भी यही वाला हार्ट है जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दैट, राइट। तो ये एक नया ट्रेनिंग है, इसको ध्यान से समझिए। और आपसे अच्छा समझ के कोई और तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज आपने ऑलरेडी CCAP सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज ऑलरेडी टू सर्टेन एक्सटेंट। अब आपको समझना ही आसान हो जाएगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूं, तो हार्ट में हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे उन सबका हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके, तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट। बहुत ज्यादा ऊंचे पे नहीं। और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवरों में नहीं होती, वो इंसान में इसीलिए होती, बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो 2 पैर में खड़े होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उनकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के ऊपर साइड में है, और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है। और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। मान लो किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ ऑल्सो यू आर टेकिंग, राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, राइट, कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशन भी बैठते हैं, स्टेशन भी बैठ रहे हैं, राइट, यही आदत है, राइट। कई बार पैर हिलाने को भी एक बैक बैठना बोला जाता है। जब आप स्टेशनरी बैठ रहे हैं, उस वक्त आपका सेकंड हार्ट स्विच ऑफ है। सेकंड हार्ट यूज ही तब होगा जब बॉडी में या पैरों में मूवमेंट होगी, तभी वो यूज होगा। लेकिन क्योंकि आप बैठे हुए खड़े हुए नहीं है, तो आपका हार्ट ऑलरेडी नीचे है ना। तो इतने पोस्चर में, इस पोस्चर में, इस लेवल में ये वाला हार्ट जो है वो काफी है ब्लड को सर्कुलेट करने में। लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ और अब भी मैं मूव नहीं करता हूँ, और ऐसा मैं 20-25 मिनट करूँ,
तो अब मेरा हार्ट हारने लगेगा, क्योंकि मेरा हार्ट हारने लगेगा तो ये ब्लड जो सिर तक पहुंचता था वो कम पहुंचेगा। शेखावटी रीजन में स्थित है पिलानी कस्बे में। शेखावटी धरती जो है वीरों की भी है और पूंजीपतियों की भी है। कारगिल युद्ध आप सबको याद होगा, उस समय जितने शहीद शेखावटी रीजन से होते शायद हिंदुस्तान किसी दूसरे स्टेट से नहीं होते। उसी क्षेत्र में श्रीधर यूनिवर्सिटी 2010 से अनवरत कार्यरत है। जिसमें इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज इनके कोर्सेज हम डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग PhD रन कर रहे हैं। श्रीधर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अपने काम किए हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर हमने भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के साथ गंगा क्लीन मिशन में सहयोग किया है, घाट हमने अडॉप्ट किया है। उसका सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वहन कर रही है। इसके अलावा माइनिंग में श्रीधर यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा रहा। 2012 से शुरुआत किया था माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो राजस्थान में सब पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी था जो माइनिंग शुरू किया। इसके अलावा उन काफ़ी सारे कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं और करते जाएंगे आगे। तो आप सबको बहुत बहुत सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसी कारण से, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, श्रीधर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी जी की टीम ने एक बड़ा अच्छा स्टेप शुरू किया कि हम बिना हॉस्पिटल गए, बिना दवा के कैसे लोगों को घर पे ठीक कर सकते हैं। उसी करीब 2020 में हमने शुरुआत की थी श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ में, और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स लाइफ सेविंग कोर्सेज यूनिवर्सिटी के सहयोग से चल रहे हैं। उसमें हमने देखा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तो हमें उससे पहले डॉक्टर BRC अपने तरीके से काम करते थे, हम क्लिनिक चलाते थे। तो हम लोगों की मीटिंग्स हुई। अब डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने मिलकर एक मिशन बनाया। अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है, सोशल मीडिया में लीन है ऐसे लोग। 100 साल से 120 साल से तैयारी चल रही थी इस प्लान की कि ऐसे कई सालों बाद हमारा राज होगा। जैसे कि 2020-22 में आपने पूरा का पूरा काल देख लिया। ये 100 साल की तैयारी है कि 100 साल से लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए। आज आप देखो, शुगर है, गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। BP है, गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। थायराइड है, गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। तो ये हजारों साल, उनकी सैकड़ों साल की प्लानिंग है। अब आप बताओ, सैकड़ों साल की प्लानिंग को हम सिर्फ हिला पा रहे हैं अभी उसको उखाड़ के। राजीव दीक्षित जी लगे थे उखाड़ने में, आज उन्हीं की जयंती है। तो हम तो उनके पसीनों पे चल रहे हैं कि आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से हम कैसे इस पेड़ को उखाड़ पाए जिसकी जड़ी बड़ी मजबूत है। अभी हम उसके कुछ पत्तियां तो हिला पाए हैं ना, और आप लोगों भाइयों का सहयोग रहेगा तो उखाड़ भी देंगे। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि भारतीय कॉमेडियन है, उसकी मम्मी। ये बुक बड़ी बेसिक बुक है। अगर इस बुक को कोई इंसान पढ़ लेगा ना, तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े चंगुल से निकल जाएगा, जिसमें लोगों का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। कई लोग, हजारों लोग गरीब भी हो जाते हैं। आप सुनते भी हो कि भारत में हर साल इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं इलाज के नाम पे। लोग कैंसर के नाम पे, डायबिटीज़ के नाम पे, टाइप 1 डायबिटीज़, किडनी फेल, लीवर फेल के नाम पे हजारों लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। तो इस किताब में छोटे छोटे तरीके सिखाए गए हैं कि कैसे अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है। अपने शरीर के अंदर जो हमारी एक अंदरूनी घड़ी है, जो कि भगवान बचपन में सेट करके भेजता है, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम मुझे शौच आना चाहिए, किस टाइम नहाना है। अभी घर में हम गलतियाँ करते हैं। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी नहाने से पहले नाश्ता नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की जितनी युवा पीढ़ी है वो पहले नाश्ता करती है, बाद में नहाती है। तो खाना ही हजम नहीं होता। लोगों को नाभि का महत्व नहीं पता। हम लोग नाभि में तेल डाल के सोने की बात करते हैं। हम सुबह उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीने की बात करते हैं, जिससे कि हमारा दूसरा हार्ट, पिंडली जो है हमारी, वो दूसरा हार्ट है। ऐसे स्किन जो है हमारी तीसरी किडनी है। 2 किडनी होती है, तीसरी किडनी हमारी स्किन है। ऐसे पेट हमारा दूसरा ब्रेन होता है। तो हम अपनी बॉडी के बाकी अंगों को यूज़ करना इस किताब के माध्यम से सिखा रहे हैं। और अपने हॉस्पिटल में हमने आज कुछ ऐसे पेशेंट भी पेश किए हैं जो कि लाइलाज थे, जिनको कि दुनिया में
पहली बार कि किसी की आंखों का रेटिना अगर डिटैच हो जाए तो आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन ही होता है। लेकिन हमने एक पेशेंट पेश किया कल्याण सरकार के नाम से, जो कि व्हील चेयर पे आ गए थे, अंधे हो गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अभी भी हमारे हॉस्पिटल में है वो, उनका वो रेटिना जो डिटैच हो गया था वो अटैच हो गया वापस, और उनकी जो प्रॉब्लम थी व्हील चेयर वो छूट गई, और अब वो आपको एक वीडियो दिखाई हमने कि वो डांस कर रहे हैं। बिल्कुल भाई जी, लेकिन तमाम किताबें जो हैं हर बार डॉक्टर विश्वरूप जी लॉन्च करते हैं। दिसंबर को मुझे फ़ोन आया था 2022 में कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो बचेंगी नहीं और उनको अब डायलिसिस भी काम नहीं करेगा, और वो 2 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। लगभग 2 महीने उसकी मम्मी हमारे वहाँ एडमिट रही दिल्ली वाले हॉस्पिटल हिम्स में, जो मेरठ में है। आज 30 नवंबर है, 11 महीने हो गए, उनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। इंसुलिन उनकी 6 दिन बाद बंद हो गई। कोई एलोपैथी चढ़ते जो कभी चढ़ ही नहीं पा रहे थे, 5 साल कह रहे थे कि 5 साल हो गए मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता, सांस फूल जाती है, लेकिन अब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। किडनी का डायलिसिस उनके 3 हो रहे थे, अभी 10 दिन में 1 हो रहा है। अभी वो दोबारा एडमिट होने वाले हैं, मतलब 14 दिन लगा के जा चुके हैं, अब दोबारा उनको 20-25 दिन के लिए बुलाया, क्योंकि एक ही बार में हम कोई जादूगर थोड़ी है, और हम लोग तो बॉडी को ठीक कर रहे हैं, तो बॉडी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उदयपुर के MP हैं अर्जुन लाल मीणा जी, उनका हफ्ते में 2 डायलिसिस होता था आज से 1.5 साल पहले, अभी 1 साल से उनका 10-12 दिन में 1 होता है। हमने आयुर्वेद या नेचुरोपैथी, इसकी ताकत कितनी स्पीड है। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आधे मिनट में। पहला एग्जांपल ये है कि अपने टाइम ऑफ ईटिंग को अगर आप चेंज कर देते हैं, जैसे हम सर्केडियन क्लॉक जो जिस पे निर्धारित है, ना तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाएं, ना शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाएं, उससे पहले ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लें। जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, ना खाने को बदलने बोल रहा हूँ, बट टाइम की बात कर रहा हूँ। द मोमेंट यू डू दिस, विदिन द फर्स्ट 7 डेज आपका ब्लड शुगर नीचे होने लगेगा, विदिन द फर्स्ट 7 डेज आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, विदिन द फर्स्ट 15 डेज अबाउट 5% ऑफ द वेट विल बी रिड्यूस्ड, विदिन द फर्स्ट 21 डेज आपका पेन, बॉडी का जॉइंट पेन जो कम होगा। तो ये आयुर्वेद की पावर है, ये नेचुरोपैथी की पावर है। अब बताइए ऐसा कौन सा दवा है जो ये कर सकता है सारे के सारे एक साथ बाई जस्ट वन चीज। मोबाइल को पीछे कर लो ना यार। दूसरी बात, मान लो आपको कभी फीवर आता है, आप पैरासिटामोल खाते रहते हैं और फीवर उसका मुंह पे लगा रहे हो, बढ़ता है। सिर्फ एक बदलाव जो आज हमने सिखाया, जो इस सर्केडियन क्लॉक का पार्ट भी है, 42 डिग्री सेल्सियस पानी वाले बाल्टी में दोनों पैर रख के अगर बैठ जाते हैं आधे घंटे, टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई हाफ डिग्री मोर, बट उसके आधे घंटे में आप देखेंगे आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने लगेगा, फास्टर देन पैरासिटामोल। अगर आपको फीवर में पैरासिटामोल से तेजी से ठीक होना है बिना साइड इफेक्ट के, तो वो है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर रख के बैठना। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, चाहे वो बीपी का, चाहे वो शुगर का, चाहे वो फीवर का, या फिर चाहे मोटापे का। तो इससे ब्रेकफास्ट कर, यानी कि उनका जो ब्रेकफास्ट है वो शुरू होता है लंच से। तो यानी कि एक ऐसा समय जब आपका पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह के समय 8 बजे, तब आपने कुछ खाया नहीं, पेनक्रियास को कुछ करने दिया नहीं, तो इससे क्या होता है, द पेनक्रियास स्टॉप सिक्रीटिंग द इंसुलिन एज मच एज इट शुड, और धीरे धीरे वो डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सर्केडियन रिदम। आप जो लोग, आप देखिएगा जो लोग लगातार अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उनमें ब्लड शुगर की डायबिटीज़ प्रॉब्लम जरूर होती है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं, अपने पूरे खाने पीने को शिफ्ट करके टुवर्ड्स द नाइट, राइट। यानी कि हम रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे खाते हैं, हाँ, वो भी जोमेटो वगैरह आ गया है, आधी रात को भी आप खाना मंगा लो, राइट। तो आप याद रखिए, सनसेट के बाद, सूरज अस्त होने के बाद अगर आप खाएंगे, वो खाना बॉडी ना ब्लॉक कर पाएगा, ना यूटिलाइज कर पाएगा, बॉडी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, एंड दोज आर द थिंग्स जो आगे जाकर आपको तंग करेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता जो खाना है, जितना खाना है वो खाइए, बट सिर्फ टाइम का हेर फेर है। और खास तौर पे जब आपको पता है कि अगर आप रात के 12 बजे वही वाला खाना खाएंगे, चाहे वो कितना ही बढ़िया हो, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, स्टोन बनेगा या कोई ब्लॉकेज बनेगा, आपको नुकसान करने वाला है। एटलीस्ट ये अवेयरनेस से आप आपका चॉइस है कि बीमार रहना चाहते हैं, ठीक रहना है। come from very modern world and now I've changed my lifestyle, और लाइफस्टाइल बदलने से सब कुछ हो गया। अगर कहा जाता है कि मुझे कभी कैंसर था, तो मैं नहीं मानती हूँ, पर वो लाइफस्टाइल से बदल गया। अगर कोई बॉडी में ट्यूमर, सिस्ट या कुछ भी बनता है, इट इज ऑल अबाउट सर्केडियन रिदम, ऑल अबाउट द बॉडी क्लॉक, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू। मैम, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट कैंसर। जो मुझे बड़े हॉस्पिटल में बोला गया था कि आपको कैंसर है, और कीमो 4 साल लिया, और उसके बाद जब मैं सर से मिली और आज मैं एक हॉस्पिटल रन कर रही हूँ सर के साथ, तो आई थिंक इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट ही नहीं हो सकता। ठीक है सर, जैसा कि आप बताते हैं कि काफ में हर प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट है, तो इसमें काफ की प्रॉब्लम से किस तरह से कुछ बताएं इसके बारे में।
देखिए मैंने आज जो बताया वो ये बताया कि हमारा एक हार्ट यहाँ पे जो आप देख हाँ, रहे हाँ। हैं, लेकिन भगवान ने सेकंड हार्ट दिया है। सेकंड हार्ट हमारे काफ, ये काफ मसल को सेकंड हार्ट बोलते हैं। तो अगर हम काफ मसल का मसाज करेंगे या वहाँ पे हीट पहुँचाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्म पानी में 42 डिग्री सेल्सियस बाल्टी में दोनों पैर रखना, काफ डुबो देना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बॉडी के अंदर कई सारे पेन या थकान या फीवर, ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है बाई एक्टिविटिंग द काफ मसल। रेस्टलेस लेग का क्या कारण होता है? रेस्टलेस लेग को कोई लोग बीमारी मान सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी बोल सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आप जितने भी जानवर देखेंगे जी। सारे जानवरों को रेस्टलेस लेग होता है। हाँ। कोई भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो स्टेशनरी खड़ा रहे, उसके वो हिलते डुलते रहता है, क्योंकि जब भी हम खड़े हैं हमें हिलते डुलते रहना है, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए रेस्टलेस लेग के लिए? उसके लिए बस सहज रहना है, सहज रहेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, जब पैर को हिलाते हैं बार बार, बैठे बैठे कुछ लोग हिलाते रहते हैं, इससे ब्लड शुगर कम होता है। तो ये एक कोई ख़राब आदत नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू सर।